करंटली मार्केट में वेदांता के शेयर्स ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं और अगर आप लोग वेदांता के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो वेदांता की जो शेयर्स की प्राइस है वो लगातार गिरते ही जा रही है, क्योंकि वेदांता के ऊपर जो डेट्स का अमाउंट है वो बढ़ते ही जा रहा है और डेट्स के अमाउंट के बढ़ने की वजह से कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है और इसी वजह से कंपनी को अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है और कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। लेकिन अगर आप लोगों ने वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आपके सामने सबसे बड़ी कंफ्यूजन की सिचुएशन ये है कि वेदांता के शेयर्स को लेकर करना क्या है। वेदांता के शेयर्स को बाय करना है, होल्ड करना है या वेदांता के शेयर्स को सेल करने में ही भलाई है। कंफ्यूजन है ना? तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं वेदांता के शेयर्स को लेकर क्या करना है और करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से वेदांता की कैसी परफॉर्मेंस है। करंटली मार्केट में वेदांता को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है कि वेदांता जो है अपने बिजनेस के सेगमेंट को वेदांता अपने बिजनेस को 6 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करने वाला है और इन सारी कंपनीज के बिजनेस को भी अलग अलग तरीके से चलाने वाला है। अगर वेदांता अपने बिजनेस को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है और अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि वेदांता का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी डिवाइड हो जाएगा और ऐसा करने पर वेदांता अपने ऑपरेशंस को अलग अलग तरीके से मैनेज करेगा। वेदांता के हर एक कंपनी का जो डेट होगा वो अलग होगा और हर एक कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे वो अलग होंगे। करंटली अगर आप लोग वेदांता की सिचुएशन को देखेंगे तो वेदांता अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहा है और वेदांता के सिंगल बिजनेस की वजह से मार्केट में जितने भी वेदांता के क्रेडिटर्स हैं उन सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है और यहाँ पर वेदांता के क्रेडिटर्स जो है उनके डेट को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो वेदांता अपने करंट वाले बिजनेस को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा और उनके डेट्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इन्हें सेट ऑफ करने की कोशिश करेगा। वेदांता के मैनेजमेंट का कहना है कि वेदांता के क्रेडिटर्स को पे करने का सबसे आसान रास्ता यही दिखाई दे रहा है और ऐसा करके वेदांता जो है वो अपने आने वाले टाइम पीरियड में अपने बिजनेस के एग्जिस्टेंस को भी बचा सकता है और काफी हद तक अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकता है नए लेवल से। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग करंटली वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर चुकी है, तो कंपनी को अपना डेट का पेमेंट करने के लिए ये स्टेप लेना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर करंट सिचुएशन में कंपनी जो है वो क्यूमुलेटिवली डेट का पेमेंट करने लगेगी तब यहाँ पर कंपनी के सारे एसेट सेल ऑफ हो जाएंगे और ऐसा करने पर कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? करंटली अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जब मौका मिलता है तब इस कंपनी के शेयर्स से एग्जिट मार लेना है। आपको हो सकता है कि छोटा मोटा लॉस फेस करना पड़े, लेकिन इस छोटे मोटे लॉस की वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं इस कंपनी के शेयर्स में उसमें से काफी हद तक पैसा जो है वो आपका रिकवर हो जाएगा, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी अपने डेट का रिपेमेंट करने लगेगी तो मार्केट में ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि इस कंपनी के कुछ पार्ट को डीलिस्ट करना पड़े, जिसकी वजह से आपका लॉस का अमाउंट बढ़ सकता है। करंटली अगर आप लोग वेदांता को देखेंगे तो वेदांता के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और अगर आप लोग वेदांता के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यहाँ पर आपको लॉसेस ही देखने को मिलेंगे। तो आई वुड पर्सनली से कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप मल्टीबैगर कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।